अरहत वाङ्मय का प्रसिद्ध श्लोक है। धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामनो। धर्म की साधना की क्षमता के संदर्भ में धर्म के दो विभाग हो जाते हैं, अगार धर्म, अनगार धर्म। गृह में रहते हुए धर्म की साधना करना वह अगार धर्म है, और गृह त्याग करके धर्म की आराधना करना अनगार धर्म हो सकता है। धर्म तो एक ही है, कोई अगार अनगार कोई अलग अलग धर्म ऐसे नहीं है, परंतु धर्म की साधना के स्तर के आधार पर दो विभाग हो जाते हैं। जैसे एक विद्यालय के दो विभाग हैं, एक प्राइमरी स्कूल का विभाग है, 5वीं तक मान लें, फिर दूसरा विभाग 6ठी से लेकर 12वीं तक का है। दोनों ही विद्यालय हैं, एक प्राइमरी है, एक थोड़ा उच्च स्तर का है, बोले माध्यमिक कह दें, उच्च स्तर का कह दें, दोनों ही विद्यालय हैं। दोनों ही जगह विद्या का आदान प्रदान होता है, पर स्तर के आधार पर ये दो भाग हो जाते हैं। इसी प्रकार धर्म की साधना के भी स्तर के आधार पर, क्षमता के आधार पर दो पार्ट हो जाते हैं, एक अगार धर्म, दूसरा अनगार धर्म। श्रावक साधना करता है, 12 व्रती बन जाता है, वह अगार धर्म की साधना है। और जब व्यक्ति घर से अभिनिष्क्रमण कर दे, जाए सद्धाए निखंतो, घर से अभिनिष्क्रमण कर दे और सर्व सावध्य योग त्याग रूप साधुत्व स्वीकार कर ले, तो वह एक गृह त्याग रूप में धर्म की आराधना का क्रम हो जाता है, हो सकता है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के अंतर्गत यह महाचरण का उपक्रम कंटालिया में आयोजित हो रहा है। आज चौथा दिन है। आचार्य भिक्षु का गृह त्याग जीवन, गृह त्याग जीवन से यहाँ हम तेरा पंथ की स्थापना से पहले पहले का उनका जो गृह त्याग रूप है, उपक्रम जीवन का क्रम है, उसको हम यहाँ मुख्यतया विवक्षित कर सकते हैं। गृही जीवन में भी आचार्य भिक्षु का त्याग या साधना का क्रम रहा, वह भी हमें इतिहास में उपलब्ध होता है, तेरा पंथ प्रबोध से ज्ञात होता है। और फिर उन्होंने गृह त्याग कर दिया और जैन शासन के एक आमनाय में वे दीक्षित हो गए। कुछ वर्षों का वह उनका जो पीरियड रहा, वह एक गृह त्याग का जीवन, और उसमें हम देखें अपने गुरु का विश्वास पात्र बन जाना एक उपलब्धि मानी जा सकती है। शिष्य तो अनेक हो सकते हैं,
परंतु सारे शिष्य एक समान हो यह जरूरी नहीं है। गुरु का विश्वास, गुरु को आश्वासन सब शिष्यों से एक समान हो, उपलब्ध हो, यह कहना कठिन है। वह शिष्य अपने आप में उपलब्धिमान है इस दृष्टि से जिस पर गुरु भी एक विश्वास करते हैं और आश्वस्त हो जाते हैं। हवई किच्चाननम शरणम भूयानम जगई जहा। ऐसे शिष्य जो गुरु के भी एक कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में आलंबन बन जाते हैं, सहारे बन जाते हैं और सामान्य नहीं उच्च स्तर के सहयोगी बन जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं। अलग अलग कार्यों में अलग अलग साधु एक सहयोग देने वाले हो सकते हैं। अमुक क्षेत्र में अमुक का सहयोग है तो अन्य क्षेत्र में अमुक का सहयोग है और किसी में अमुक का सहयोग है। यूँ अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग देने वाले हो सकते हैं। तो गुरु के प्रति उनकी निष्ठा है, गुरु की उनके प्रति निष्ठा है। निष्ठा भी दोनों ओर से हो सकती है। शिष्य की गुरु के प्रति निष्ठा है तो गुरु का भी शिष्य के प्रति एक अहोभाव या आश्वासन भाव, विश्वास भाव होता है, हो सकता है। तो कभी कभी एक हाथ से आखिर ताली नहीं बजती, यह काफ़ी अंशों में बात सही हो सकती है कि दोनों हाथ मिलने से ताली बजती है। तो केवल शिष्य ही सब कुछ निष्ठा श्रद्धा रखे, गुरु का खास हो ही नहीं तो एक पक्षीय श्रद्धा भी कितने स्तर तक की रहे। थोड़ा कहना ऐसे कोई भले मिल जाए कि गुरु निरपेक्ष हैं फिर भी शिष्य की श्रद्धा एकदम उच्च स्तर की हो तो हो सकती है, पर थोड़ा कठिन काम है कि एक पक्षीय निष्ठा। हाँ, दोनों ओर से गुरु का भी कुछ ऐसा वात्सल्य भाव या विश्वास भाव है तो वो शिष्य की श्रद्धा को, निष्ठा को और पोषण संपोषण भी मिल सकता है। तो सापेक्ष बात है कि शिष्य सहन करे, यह तो सामान्य बात है ही है कि शिष्य गुरु की डांट को और को सहन करे, पर कई परिस्थितियां गुरु को भी सहनी हो सकती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि संतों को जितनी कठिनाई या समस्या न हो उतनी गुरु को भोगनी पड़ सकती है। अब संत आए, बिहार किया, आओ आराम से सो जाओ, नाश्ता किया, आधा घंटा सो जाओ, आराम कर लो। कि बिहार करके आए हैं, थोड़ा नाश्ता किया, बस सो जाओ, आधा घंटा आराम कर लो। बड़ों को ऐसे आराम करने का मौका मिले या नहीं मिले एक बात है। अब संत हैं, मान लो भी आज थकान है, रात को जल्दी सो जाएंगे, यार अर्थ बनाओ, सो जाओ, बस नींद ले लो। पर ऐसे बड़ों को हमेशा मौका मिले कि नहीं मिले। एक तो यह पक्ष है कि बड़ों को थोड़ा ज़्यादा कि थोड़ी थकान है तो है, भी काम देखना है, व्याख्यान देना है तो थकान है। तो दूसरी बात में देखें कि एक जिम्मेवारी जो होती है उसका भी भार कहें न कहें वो अलग बात है, पर जिम्मेवारी है कि यह काम आ गया। अब सामान्य संत है, आर किया, काम निपटाया, अपने सो जाओ, काम में लग जाओ। तो बड़ों के सामने तो वो बात तो बैठो, उस पर ध्यान दो, इसका क्या करना, इसका क्या करना। तो बड़ों को तो ज़्यादा एक तपस्या करनी पड़ सकती है। फिर कोई कुछ समस्या लेकर आए, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ मेरी ये वो समस्या, तो कईयों की बातों को सुनते रहो, उसमें थोड़ी शांति भी रखो। भी शांति न रहे तो खुद के मन में तनाव हो जाए, तो कुछ बोले उसको भी सहन करो, कहीं शांति रखो, ठीक है इसकी बात भी सुनो, इसकी भी सुनो।
तो गुरु की अपनी स्थिति हो सकती है। ऐसी स्थिति में भी जो शिष्य एक गुरु के सहयोगी बन के रहते हैं कि भी यह स्थिति हम देख लेते हैं, यह तो एक बहुत आचार्य भिक्षु के हम गृह त्याग जीवन को इस आलोक में देखें कि वे अपने गुरु के जहाँ तक मैं कल्पना करूं एक आश्वासन भूत बन गए। जब यह राजनगर की समस्या आई, गुरु के सामने तो समस्या ही थी कि राजनगर के श्रावकों ने वंदना करनी छोड़ दी है। अब इस समस्या को लेकर भी थोड़ा मानसिक गुरु के भी तनाव या चिंतन चिंता जो भी हो जाए, अब उस स्थिति में मानो एक आलम्बन बने तो भिखण जी महाराज मानो आलम्बन बने, क्या इनको भेज दूं, यह ठीक है। इसमें जैसे अभी कहा इससे चर्चा करने में तो भिखण, तो चर्चा वहाँ राजनगर में संभालना है तो भिखण ठीक है। अब यह हम कल्पना करें कि गुरु को एक आश्वासन मिला कि मेरा यह शिष्य इस काम के लिए काफ़ी ठीक लग रहा है, तो राजनगर के श्रावकों को समझाने का जिम्मा इसको सौंपी। अब ये भिखण जी महाराज के जीवन की भी एक उपलब्धि ही मानता हूँ कि उस गृह त्याग जीवन में भी वे अपने गुरु के एक आलम्बन आश्वासन या विश्वासन के स्थान संभवतः बने होंगे। तो ऐसी समर्थता शिष्य में हो, समर्थ शिष्य हों। शिष्य भी कई अच्छे समर्थ हो सकते हैं, सारे एक समान समर्थ न भी हों। कई शिष्य समर्थ हैं कि यह काम इनके लायक है, इसको ये बड़ी बखूबी संभाल सकेंगे, ऐसी आशा है या विश्वास है। तो यह गुरु का एक आश्वासन बन जाना, विश्वास का स्थान पात्र बन जाना। तो आचार्य भिक्षु अपने गृह त्याग के उस पीरियड में इस माने में सफल हुए कि वे गुरु के एक आश्वासन बन गए थे कि भी राजनगर जैसी समस्या को संभालने का जिम्मा भिखण जी महाराज को मिला। तो हम आशा करें गुरु के मन में कितना आश्वासन और विश्वास या आशा रही होगी कि यह काम भिखण जी संभाल सकेंगे। आचार्य भिक्षु के गृह त्याग जीवन में हम एक पक्ष देखें जो उनका स्वाध्याय का पक्ष रहा, शास्त्रार्थ और स्वाध्याय। तो आगमों का स्वाध्याय गृह त्याग जीवन में अपने गुरु की निश्रा में मान लो किया। अब यहाँ हम ध्यान दें कि स्वाध्याय तो और भी संत साध्वियाँ करते होंगे, पर आचार्य भिक्षु के स्वाध्याय में देखें उनकी बौद्धिकता, प्रश्न उठना कि यह बात ऐसे तो यह बात कैसे, ये इसमें ऐसे और हमारे में। तो यह जो एक चिंतन की तीक्ष्णता या चिंतन की थोड़ा पेनापन, वो होना विशेष बात। बाकी स्वाध्याय तो कितने लोग करते होंगे, पढ़ लिया, कड़प कर लिया, कड़प कर लो, 3 बरस हो गए तो कड़प कर लो, आयारो पढ़ लो, आचारम चूल्हा पढ़ लो। वो साध्वी जी बैठी हैं, इनके पास जाके पढ़ते रहो। साध्वी जी नींद ले रही है, वो साध्वी जी पढ़ती जा रही है। तो कड़प तो हो गया मेरा, उनके पास कड़प हो गया, वो कड़प ही हो गया। फिर ज़्यादा उसमें ज़्यादा दम हो न हो तो पढ़ाए, वो खुद भी जागरूक रह के थोड़ा बताए करे, अच्छा कड़प कराए उनको। तो वो कड़प है, वो मात्र एक रस्म अदा करने के रूप में। कल 3 बरस हो जाएं, हमारे नए संत और कई हैं, जब कभी 3 बरस पूरे हो जाएं तो आयारोक, आयार चुलाग, निशीत, ये जो पढ़ने के हैं तो अच्छी तरह पढ़ें। पढ़ाने वाले भी अच्छी तरह उनको निश्रा में पढ़ाएं, थोड़ा समझा के समझा अच्छी तरह पढ़ाएं तो वो पढ़ना भी अच्छा हो। आचार्य भिक्षु के गृह त्याग जीवन में उन्होंने जो स्वाध्याय किया
और स्वाध्याय में ये तर्क पैदा होना, प्रश्न उठ जाना, यह एक अध्ययन का एक विभूषण मान लें कि तर्क अपेक्षानुसार तर्क हो सके। संस्कृत का जो श्लोक है, बिना व्याकरणे नान्धः, व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वो आदमी भाषा जगत में अंधा है। और मूकस्तर्क विवर्जित है, बिना व्याकरणे नान्धः बधिरः कोश वर्जित है। व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो वो आदमी भाषा के जगत में अंधा है। अब भले संस्कृत व्याकरण है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है। अब हमारे संस्कृत के पढ़ने वाले संत या साध्वियाँ समणियाँ हो कि व्याकरण तो नहीं पढ़ी, तो व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो शुद्धा शुद्धि का निर्णय हो पाना कठिन हो सकता है। व्याकरण का तो पता नहीं शुद्ध है कि अशुद्ध है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति है, कि व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो शुद्धा शुद्धि का विवेचन करना मुश्किल हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, गुरुदेव तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी, उन दोनों का मुझे आशा और आकलन, व्याकरण का अच्छा ज्ञान था। संस्कृत व्याकरण का गुरुदेव तुलसी का, आचार्य महाप्रज्ञ जी का, यानी मानो व्याकरण आत्मसात हो जाए। अब समास है, तद्धित है, फिर आगे ये धातुओं का जो है कृदंत है, अब ये कारक का पता नहीं, क्या हसांतर, क्या स्वरांतर, क्या संधि, ये पता ही नहीं है तो फिर व्याकरण का मानो ज्ञान नहीं। व्याकरण का ज्ञान नहीं तो क्या, तो कितना अच्छा पढ़ पाएंगे पुस्तक और क्या कितना अर्थ कर पाएंगे। तो व्याकरण के बिना विद्यार्थी मानो अंधा है भाषा के जगत में। तो गुरुदेव तुलसी का जो संस्कृत व्याकरणकार आचार्य महाप्रज्ञ जी का ज्ञान, ठीक है, बाद के वर्षों में तो इतना उनको व्याकरण को, पर उनका जो अध्ययन किया हुआ था वो आचार्य महाप्रज्ञ जी की भाषा में हम देखें, भाषण में भी कितनी यूँ काफ़ी शुद्धता भाषा में। आचार्य श्री तुलसी थे उच्चारण शुद्धि में, आचार्य श्री तुलसी का उच्चारण है। अब जैसे यह श्लोक है ना, समाधिस्तु तदेवार्थ, नाममाला का पहले कांड का अंतिम श्लोक है ना, समाधिस्तु तदेवार्थ, आगे बोलो, है ना, समा बोलो, समाधिस्तु। अब एक तो यह उच्चारण है, कोई यह बोल दे समाधिस्तु तदेवार्थ है, तदेवार्थ है मात्रा भाषण रूपकम। मुझे प्रसंग याद आ गया, भूलने हो तो आचार्य श्री तुलसी विराजे हुए थे, एक उनसे भी दीक्षा में बड़े संत थे, अच्छे जानकार संस्कृत के, अच्छे प्राकृत के संस्कृत के। तो उन्होंने ये श्लोक बोलना शुरू किया, समाधिस्तु तदेवार्थ है मात्रा भाषण रूपकम। गुरुदेव तुलसी थोड़ा सा कमेंट किया कि यह क्या हम लोग, समाधिस्तु तदेवार्थ मात्रा भाषण। तो गुरुदेव तुलसी का जितना मैंने आकलन, आखिर तो वो तो गुरु हैं, आकलन उच्चारण शुद्धि में कि कैसे उच्चारण करना। अब नमो लोये सब साहूणम, अब सब साहूणम, सब साहूणम ऐसे भी कोई बोल दे, साहूणम थोड़ा दीर्घ है। तो यह भाषा जगत में व्याकरण का, उच्चारण का हमें थोड़ा ज्ञान हो, हम उच्चारण अगर शुद्ध करें, कहाँ कोमा, कहाँ पूर्ण विराम, कहाँ कोमा नहीं लगाना, कहाँ कोमा लगाना, तो यह दीर्घ क्या ह्रस्व क्या, एक मात्रा के प्रमाद से मेरा क्षीर सिंधु क्षार सिंधु बन गया। तो यह व्याकरण की बात है। और कोश का वोकेबुलरी, वो शब्द
भंडार ठीक नहीं है तो वो बहरा है। बहरा मतलब विद्वान नए नए शब्द बोलेगा, वो समझता नहीं है क्या अर्थ है, तो बहरा ही समान हो गया। साहित्य रहित है पंगु, साहित्यिक जगत में साहित्यिक गति नहीं है भाषा जगत में, वो पांगला के समान है। मूकस तर्क विवर्जित है, जिसमें तर्क नहीं है वो मूक है, सुन लेगा वापिस कोई तर्क नहीं कर सकता, तार्किक शक्ति नहीं है। तो यह तर्क शक्ति भी हो तो आचार्य भिक्षु के गृह त्याग जीवन में वे जो प्रश्न करते, प्रश्न उठाते, ये उनकी चिंतनशीलता और समीक्षाशीलता की एक निशानी हो सकती है। तो आचार्य भिक्षु का गृह त्याग जीवन जो कुछ वर्षों का है, उसमें उनकी ज्ञान में विकास की स्थिति, उनकी प्रतिभा या प्रज्ञा वो जो थी वो हर किसी में इतनी न भी हो। और राजनगर में उन्होंने जिस प्रकार श्रावकों को थोड़ा झुका लिया, ये उनकी साधना का प्रभाव या उनके ज्ञान का प्रभाव जो भी रहा हो, थोड़ा सा झुका तो लिया, वंदना करना शुरू करा दिया। यह भी उनकी एक उपलब्धि थी गृह त्याग जीवन की। और बाद में फिर जो उनकी मानसिकता जो कि श्रावकों से भी वापिस बात करना, उनकी बातों को थोड़ा महत्व के रूप में स्वीकार, महत्वपूर्ण के रूप में मानो स्वीकार कर लेना, यह भी आचार्य भिक्षु के गृह त्याग जीवन का एक पहलू है, प्रसंग है। तो अभी जो कहा गया, दो घरों को दो भागों में बांट लिया गया, एक आज की गोचरी में, एक कल की गोचरी में, एक दिन यह एक दिन अगले, ये दो भागों में बांट लिया गया। और कोई साधु नितपिंड वाले विभाग में से कोई चीज मान लो लेकर आ गया। यह प्रसंग जो है, इसमें मेरा ऐसा मन में चिंतन है कि यह बहुत बड़ी गलती की बात नहीं है। साधु समुदाय कोई छोटी मोटी ऐसी गलती, गोचरी नहीं, वहाँ कोई गोचरी कर ली, बाद में मान लो थोड़ा भय कर दो, संकोच कर दो, थोड़ा एकदम नहीं भी बोले, स्वीकार नहीं भी करे, तो यह प्रसंग ऐसा प्रसंग कोई बहुत बड़ा, कोई गलती वाला प्रसंग मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता। ऐसे सामान्य प्रसंग साधु समुदाय में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रसंग के आधार पर कोई यूँ ठीक है, क्योंकि साधु आखिर जब कहा गया है भी पूनम के चांद जैसे भी और कम कला वाले भी हो सकते हैं, तो साधुओं में बक्कुस प्रतिसेवना जब है तो वहाँ तो साधु कभी छोटी चोरी भी कर ले, साधु कभी मन से यथार्थ भी बोल दे, इनको लेकर के साधुपना चला जाए ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो ऐसे तो कई स्थितियाँ सामने आ सकती है, उनको समझाओ, तो कभी थोड़ा उलाना दे दो, कड़ा यानी समझाओ, प्रायश्चित देना हो तो वो करके भी काम चल सकता है। तो कोई साधु ने कोई लेके आ गया और स्वीकार नहीं किया, नहीं बोला, तो वो कोई इतना बड़ा कोई गलती का प्रसंग ऐसा मुझे नहीं लगता। छोटी मोटी छोटी गलतियां समुदाय संघ में हो जाए, उनको थोड़ा समझा बुझा कर प्रायश्चित देकर कहीं थोड़ा कड़ाई से कह करके भी ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। आचार्य भिक्षु का जो यह गृह त्याग जीवन कुछ वर्षों का रहा है, उस गृह त्याग जीवन में उनका जो प्रभाव था, वो बड़ा एक उनके जीवन का पहलू है कि अपने गुरु के उत्तराधिकारी के रूप में संभावित बन जाना। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि गुरु के संभावित उत्तराधिकारी ये हैं। और ऐसी विश्वास की स्थिति बन जाना भी, बने एक न बने वो तो बाद की बात है, बनाएंगे एक नहीं बनाएंगे एक समुदाय में आम तौर से किसी के बारे में यह भावना जग जाए कि हमारे आचार्य जी के उत्तराधिकारी तो कभी यही बनेंगे, तो
तो आचार्य भिक्षु के गृह त्याग जीवन में जहाँ तक जो हम इतिहास में थोड़ा पढ़े सुने, यह जो उन्हें दर्जा मिल गया, उत्तराधिकारी नहीं बने बने अलग बात है, यह दर्जा कि समुदाय में यह आशा की किरण कि हमारे भविष्य तो भिखण जी हैं ये हमारे, तो यह स्थिति प्राप्त होना भी एक कितनी बड़ी बात है। इससे भी ऊपर की बड़ी बात यह है कि किसी को यह लगे कि मैं तो भावी आचार्य हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, वो व्यक्ति क्रांति करके समुदाय को भी छोड़ दे, वो और भी बड़ी बात है। कि जिसको यह संभावना हो कि उत्तराधिकार मिलने वाला वो व्यक्ति क्रांति करे, साधना के लिए करे, साधना के लिए करे, आचार विचार के लिए करे, वो तो उस संभावना वाली उपलब्धि से भी कई गुना बड़ी उपलब्धि है कि ऐसी सुविधा को ठुकरा करके एक वो क्रांति का पथ स्वीकार कर लेना। तो गृह त्याग जीवन में ही उन्होंने ये निश्चय अपना किया। ऐसा लगता है कि मुझे तो क्रांति करनी है, क्योंकि कोई बातचीत से कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, तो फिर क्रांति करना है। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु के गृह त्याग जीवन के अनेक स्फुलिंग हैं। एक स्फुलिंग तो हो गया कि स्वाध्याय करने का, उसमें फिर प्रश्न उठाना, तर्क प्रश्न उठाना, वो एक उनका ज्ञानात्मक गृह त्याग जीवन का स्फुलिंग है। दूसरे में गुरु का विश्वास पात्र बन जाना, कि राजनगर जैसी समस्या के लिए उनको भेजा गया, तो गुरु के लिए आश्वासन विश्वासन बन जाना, आशा की किरण बन जाना, ये उनके गृह त्याग जीवन का दूसरा सफलता का स्फुलिंग है। और तीसरी सफलता स्फुलिंग के रूप में कि समुदाय में भावी आचार्य के रूप में चित्र एक अंकित हो जाना, उनके गृह त्याग जीवन की अच्छी उपलब्धि है। चौथी बहुत बड़ी उपलब्धि यह हो सकती है कि ऐसी संभावना के आकाश में भी एक इस प्रकार क्रांति का मन में निर्णय कर लेना, उस भावी सत्ता को या सुविधा को ठुकरा करके उस क्रांति के पथ पर बढ़ना बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा स्फुलिंग उनके गृह त्याग जीवन का। ये चार उनके गृह त्याग जीवन के स्फुलिंग हो गए। पहला ज्ञानात्मक हो गया, दूसरा गुरु का आश्वासन विश्वासन बनना, तीसरा भावी आचार्य के रूप में आम एक लोगों में या संघ में एक स्थापित सा या आशा हो जाना, और चौथा है फिर ऐसी स्थिति में क्रांति का निर्णय कर लेना। ये चार उनके गृह त्याग जीवन के स्फुलिंग प्रतीत हो रहे हैं। तो हम कंटालिया में आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष का यह आयोजन कर रहे हैं, और आज का हमारा यह विषय आचार्य भिक्षु का गृह त्याग जीवन, और गीत भी हुआ है, गीत भी हो रहे हैं, वक्तव्य भी हो रहे हैं। तो एक हम आचार्य भिक्षु के प्रति एक अपनी भावांजलि, एक श्रद्धांजलि, एक सम्मान अभिव्यक्ति, श्रद्धा अभिव्यक्ति जो यहाँ हो रही है, तो यह हमारा महाचरण का आज चौथा दिवस है। और हम आचार्य भिक्षु को भी अच्छी तरह पढ़ने का, मनन करने का, तर्क करने का, समझने का यथासंभवतया प्रयास कर सकते हैं।